अच्छा सवाल पूछा आपने सिराज जी, और अच्छी आपने मेमोरी मुझे याद दिलाई। जब क़यामत से क़यामत तक पहली दफ़ा आई थी तो मुझे हमेशा लगा था मेरा काम कच्चा है। कुछ सीन्स मैंने काफ़ी अच्छे किए, कुछ गाने के मोमेंट्स पापा कहते अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, पर कुछ मोमेंट्स मुझे हमेशा इरिटेट करते थे एज एन एक्टर। मुझे लगता था कि यार मैंने मज़ा नहीं आया, ऑकवर्ड लग रहा हूँ मैं, वो रॉनेस दिख रही है। आई यूज्ड टू फील दैट वेरी मच। मुझे लगता था जूही ने बहुत ही कमाल का काम किया, साफ काम था। जूही का काम इतना साफ था आशुतोष जी उस फिल्म में। मैं थोड़ा तेज भी बोलता था, जूही ने शी हैड कंट्रोल ओवर अ लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे। बट अब फिल्म बन गई, मैं मतलब होता है यू फील यू कुड हैव डन बेटर। फिल्म रिलीज हुई, लकीली लोगों को पसंद आ गया मेरा काम, और फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, लोगों के दिल को छू गई। तो एक मुझे मौका मिला एक्चुअली कि सीखने का, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल तो मैं गई नहीं था। पहली फिल्म कामयाब हुई, उससे एक्चुअली मौका मिला, दूसरी तीसरी करने का मौका मिला। तो पहली जो 2-3 साल 5 साल मैं कहूँगा वॉज एक्चुअली माई लर्निंग पीरियड। मैं सीख रहा था कि भाई क्या क्या मैंने गलती की थी, एंड आई हैव टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मेरी एक एडवांटेज थी, और जो अभी भी है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो मेरी कमज़ोरी मुझे समझ में आती है, और उस पर मैं फ़ौरन काम करना शुरू करता हूँ। और फेलियर जो है, मैं अभी यंग लोग हैं, फिल्म कल रिलीज होगी, क्या पता ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, यू हैव टू यूज दैट एज अ जंपिंग बोर्ड। आप उसको समझिए कि क्यों क्या हुआ है, उससे जोश लीजिए। फेलियर से हम थक सकते हैं, फेलियर से हम हार सकते हैं, फेलियर से हम स्प्रिंग बोर्ड और उससे और जोश लेके और आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द एटीट्यूड आई फील होपफुली वी शुड हैव. And so youngsters, all over who are starting their lives, I wish, like my children, I wish all of them the very best. And it was a learning experience. बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था. जुनैद को जब मैं देखता हूँ तो जुनैद की पहली फिल्म महाराज मुझे बड़ी पसंद आई, इसका काम भी पसंद आया. लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के सच बोलूं तो मुझे लगा उसकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म में हम लोग का काम का लेवल मोर और लेस सेम था. मुझे भी लगा कि उसने कई सीन बहुत अच्छी की, क्लाइमैक्स, बट कहीं पे मुझे लगा ये सीन वो बेटर कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा कच्चा है. तो आई कुड नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. एज अ फादर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी सिमिलर. मुझे लगा मैंने जिस लेवल का काम किया पहली फिल्म में मोर और लेस वही किया है. तो होपफुली आगे बढ़ के वो भी सीखेगा और बेटर हो जाएगा. जो मुझे नज़र आया दूसरी फिल्म में, जो मुझे नज़र आया है उसके आगे के काम में, there's a huge jump from film to film that I'm seeing in him. That gives me a lot of joy. आप कितने अच्छे हैं वो एक बात है, लेकिन आप में कितनी जंप हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो आपका रेंज बताता है. आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, छोटी रेस का घोड़ा है. तो आई एम होपिंग कि आप लंबी रेस के घोड़े हो भाई. ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. विद दैट ऑफ कोर्स You have another question? Oh, we have time? You're the same one now जो future boyfriend? Yes. माइक दो भाई, माइक दो. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है. अपकमिंग बॉयफ्रेंड. अपकमिंग बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताइए. अपकमिंग मूवी सुनी थी और आ रही है 7 फरवरी को, लव यापा, लेकिन अपकमिंग क्वेश्चन सुना दीजिए. Hi, I'm Dia. Hi, and it's really nice to meet you all. Junaid, firstly, I loved Maharaj. I genuinely do love Maharaj. I have watched it like 100 times. Oh wow. Ki haan, and like the show and show. No matter what you just said. I genuinely do remember every other dialogue of Maharaj because I loved you in that picture. Thank you. And my question goes with you upcoming. So the Gen Z, I'm a 19-year-old, so we have the tag of like not that relationship, situationship, benchmate. It's everything, it's new. So what Ashutosh sir, Amir sir, Kushima sir, what do you think about relationships nowadays? What's going on? Red flag, green flag, whereas you had a very different time, which was like it was really not there. And ma'am, you know about everything, and we have been seen, like you have been promoting Bumble as a like
dating app. So, what do you really think about what is going on right now? I think one of the most interesting things she said was benchmates. बेंचमेट I have never heard it also. बेंचमेट क्या होता है भाई? Benchmate is when you bench someone. So you benching someone, right? तो उनको आप नहीं नहीं, एक मिनट benchmate समझाओ. स्कूल में बेंचिंग ना क्या बेंच होता है? वाला दोबारा स्कूल समझाओ. बेंच हाँ, बेंच में नहीं, साथ में bench बैठे हैं? साथ में बैठते हैं. Grusha ma'am has asked me straight up to my face. Come on, you tell us What what is is the benching? benchmate? प्लीज सिखाइए हमें ये लव्यापा प्लीज. माइक आएगा आपके पास? हाँ हाँ. What is benchmate? She is laughing, but she's going to tell us. I was also not like got to know this concept really recently. Okay, okay. But tell us, na. I also want to know. So, like, there are, like, in 10th, 12th, you sit with different types of people, or the girl and guy if you're like studying in co-ed. So, when you change the last bench, the benchmates, when they change the girl and the guy, and the guy switches like girls. So, it's like benching. You change on girls with like, yeah. Okay, so you know, basically आप किसी को पीछे रख दे बेंच पे नहीं, बिठाते हम लोग हैं. बेंचिंग नहीं करते थे भाई. हम लोग को एक लड़की बहुत थी हमारे लिए. I don't know. I was the kind of person. See, times have changed, no doubt, and we'll take gentlemen. आपका माइक जरा पीछे दीजिएगा. But I would like to say that you know, हम हमेशा सोचते हैं कि जो हर जनरेशन जो है वो नई होती है, बदली हुई होती है. बट आई रियली फील दैट एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग सेम होते हैं. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. मुझे लगता है हर जनरेशन, और ये मतलब मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि हर जनरेशन जो होती है वो पिछले जनरेशन से 2 कदम आगे होती है. ऑलवेज मेंटली, यू नो, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज. आज के डेट में जो 18 साल के बच्चे हैं उनका जो नॉलेज का ग्रास्प है, मुझे नहीं था वो टाइम पे. ना मुझे रिश्तों के बारे में इतना पता था वो टाइम पे. इतना हमें एक्सपोजर नहीं था. जिंदगी टोटली बदल चुकी है. आपने दिल खुश कर दिया मेरा, और बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे इतनी खुशी है आप आए और हमारी आज मुलाकात हुई है, और आपकी शुभकामनाएं, आपकी प्रार्थना हमारे साथ रहें. बस थैंक यू सो मच. मजा आ गया आपकी बातें सुन के. मजा आ गया. Then you can I see your phone? I'm younger than you. Picture or देखो भाई, boyfriend? upcoming boyfriend. Upcoming boyfriend. I love it. What do you call your Not bad, boyfriend? yaar. What do you call your ex boyfriend? My great boyfriend from the past. Okay, so she's honest. Anybody would do that? कोई ऐसा है जो कर लेता? कौन है जो अपना फोन कोई देने को तैयार एक है? इंसान होना. हाँ? आप कर लेते? You सब would do संभाल it. के देख, अभी ले लूंगा You फोन, all are a पूरा couple. पढ़ूंगा सबके सामने. They are a couple. साफ and they're करके लाया? They're willing to do this, huh? Amir, they're willing to do this. They are a couple. चलो गुड यार. The two of you. उसके पास दूसरा फोन है बैग में, बोल रहा हूँ मैं. That's amazing. Give them a round of applause. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आमिर सर ने कही, सर थोड़ी साधारण हिंदी में. नहीं साधारण कि रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए. हम उल्टा करते हैं. क्या बात है? हम उल्टा करते हैं. हम रिश्ते बनाने के पहले तो अपनी आधी आंखें बंद रखे रहते हैं और रिश्ते बनाने के बाद पूरी आंखें खोल लेते हैं. इसलिए ये झंझट होती है. तो इसमें ये जो फिल्म में आपने देखा, तो ये पिता का यही सिद्धांत था कि भाई आगे आप जा रहे हो, हम एक दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे को अपना फ़ोन नहीं दे सकते हैं. तो कुंडली मिलाने के पहले फ़ोन मिला लो तो जीवन तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहेगा. क्या बात तो है? ये इस पूरी की पूरी फिल्म का हमारा जो अद्वैत जब आए थे हमारे पास आमिर सर, तो पहली ही मीटिंग में जब इन्होंने पूरा मुझे सुनाया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी भी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक फिल्म है. एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ. माँ कसम मैं बहुत रोमांटिक हूँ. बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात. सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का. मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन. तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ. और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव. एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन, आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो
डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है। जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है। फिर आप समझते हैं ज़िंदगी को, लोगों को, अपने आप को, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को। ज़्यादातर हम जितनी गलतियाँ करते हैं वो खुद की होती हैं। हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते। तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ, और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियाँ रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है। तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज़ योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। फॉर मी दैट इज रियल लव, व्हेन आई फाइंड अ पर्सन हु आई एम रियली ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद। बिकॉज जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता। हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा? मुश्किल से लोग चेंज होते हैं। तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई। और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आपकी तकलीफ समझे, आप उसकी तकलीफ समझें। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी टुडे, आई थिंक। caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचें जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में, और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं। जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए। हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं, हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है। जब आपको लगता है अब मैं सही हूं, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं। आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा। सो फॉर मी दैट इज बीन द जर्नी। आई होप इट वाजंट अ वेरी बोरिंग आंसर। No. एक्सपर्ट एडवाइस। ये अभी तक पता नहीं था आपको, अब इन बता लोगों को दिया। समझाना पड़ता है भाई, तुम्हारा बाप आमिर खान है, एक दफा तो सुन लो यार। इंडस्ट्री के सारे बच्चे वो लोग मुझे जग्गू ने भेजा टाइगर को मेरे पास, सब भेजते हैं कि देखो आमिर से दो बातें समझ लो। मेरी बच्चे हैं जो नहीं घर की वैसे मुर्गी दाल बराबर। बहुत सीखा है आपसे पापा, बहुत सीखा है। अच्छा, ये जुनैदन खुशी आप दोनों के लिए है। बीइंग द स्टार किड्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्क्रिप्ट्स के। हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्क्रिप्ट, एंड लव्यापा के अंदर ऐसा क्या एलिमेंट था जो आपने सिलेक्ट करी? वैसे इतने सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते। मैंने महाराज की शूटिंग 2021 में कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल मैंने शूटिंग नहीं की, तो इतने भी स्क्रिप्ट्स नहीं आते। बट आई थिंक स्पेशली इस मुकाम पे व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, अच्छी फिल्म मिले, अच्छे लोग मिले काम करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। और फैंटम ने काफ़ी सारी बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। And I think the original film was great. ओरिजिनल फिल्म वाज ग्रेट। अद्वैत इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। कहाँ गए वो? एक्चुअली बोथ योर प्रोड्यूसर्स हैव गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ हिट्स। मतलब फैंटम की जो क्वीन है, मधु, व्हाट आर द फिल्म्स फैंटम हैव प्रोड्यूस्ड? टेल अस ना। Done Queen, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, पंजाब, Super 30, मसान, सुपर 30 क्या मतलब फैंटम ने एक से एक फिल्में बनाई हैं। तो ग्रेट प्रोड्यूसर्स, फैंटास्टिक डायरेक्टर, अमेजिंग कास्ट ऑफ पीपल। मतलब किकू सर, आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन। आशुतोष जी, आई एम अगेन अ वेरी वेरी बिग फैन। तो मतलब देखो मुझे कैसे काटा। अरे माँ की वैल्यू नहीं होती। ग्रुशा जी, आई एम अ ह्यूज फैन। नहीं, बट लाइक तो ऐसे मौके नहीं मिलते रोज रोज
हर किसी को. So I'm thrilled. Sorry, I took lots of time. No, same. What he said. They're quite a team, but I'm sure they want to hear from you, Khushi, please. No, I think immediately after watching the film, there wasn't even a question about it, and knowing the team behind it, I don't think it was something that I had to decide to choose or not. It was a pretty clear answer. Well, thank you so much. Do we have time for Siraj? Yeah, one last. Let's take another couple of yes. One last question. Who's got the mic? Siraj ji, right हाँ here. हाँ Siraj ji हाँ. Amir, this is Siraj. I don't know whether you remember. I'm Yes. a very old family friend, having worked with your dad's films and your uncle's films as well. And अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।